हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एब्डोमेन में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स की सरफेस मार्किंग। एब्डोमेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्टमक, ड्यूडेनम, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज और भी स्ट्रक्चर हैं जिनकी आज हम सरफेस मार्किंग करेंगे। एब्डोमेन की सरफेस मार्किंग के लिए हम पहले से ही एब्डोमेन को ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसटुबरकुलर प्लेन, राइट और लेफ्ट लेटरल प्लेन के द्वारा 9 रीजन्स में डिवाइड कर लिया है, जिनको हम सरफेस मार्किंग करते वक्त रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं एब्डोमेन के पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, जो है स्टमक। सबसे पहले हम स्टमक की कार्डियक एंड को मार्क करेंगे। इसके लिए हम मिड लाइन प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट 7th कॉस्टल कार्टिलेज पर एक पॉइंट को मार्क करते हैं। इस पॉइंट से होते हुए 2 सेंटीमीटर लंबी एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं। यह स्टमक की कार्डियक एंड को रिप्रेजेंट करेगी। स्टमक के पाइलोरिक एंड को मार्क करने के लिए हम मीडियन प्लेन से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड की ओर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर एक पॉइंट को मार्क करते हैं। इस पॉइंट से होती हुई एक 2 सेंटीमीटर लंबी और डाउनवर्ड और राइट साइड को डायरेक्टेड एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो स्टमक के पाइलोरिक एंड को रिप्रेजेंट करती है। स्टमक के लेसर कर्वेचर को एक जे शेप की लाइन के द्वारा मार्क करते हैं, जो कार्डियक एंड के राइट मार्जिन से स्टार्ट होकर पाइलोरिक एंड के लेफ्ट मार्जिन तक एक्सटेंड करेगा। इस लाइन का मोस्ट डीपेस्ट पॉइंट, जो कि स्टमक के लेसर कर्वेचर की इंसिसुरा एंगुलरिस को रिप्रेजेंट करेगा, वह ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से जस्ट थोड़ा सा नीचे की ओर एक्सटेंड करेगा। ग्रेटर कर्वेचर को मार्क करने के लिए हम पहले सब कॉस्टल प्लेन को ड्रॉ करते हैं, जो कि कॉस्टल मार्जिन के लोएस्ट पॉइंट से होकर पास होता है। इसके बाद हम अपेक्स बीट पर एक पॉइंट मार्क करते हैं, जो कि लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट निप्पल के थोड़ा सा नीचे और मीडियल साइड में होता है। अब कार्डियक एंड के लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हुए एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, जो अपेक्स बीट से होते हुए पाइलोरिक एंड के राइट मार्जिन तक एक्सटेंड करती है। इस लाइन का हाईएस्ट पॉइंट अपेक्स बीट पर और लोएस्ट पॉइंट सब कॉस्टल प्लेन पर प्रेजेंट होता है। यह लाइन स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की सरफेस मार्किंग के लिए हम 5 पॉइंट्स मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम स्टमक के पाइलोरिक एंड पर मार्क करते हैं, जो कि मीडियन प्लेन से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर होता है। सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड में मार्क करते हैं। थर्ड पॉइंट को सेकेंड पॉइंट से 7.5 सेंटीमीटर नीचे और राइट लेटरल प्लेन से जस्ट मीडियली मार्क करते हैं। फोर्थ पॉइंट को मीडियन प्लेन पर थर्ड पॉइंट के लेवल पर मार्क करते हैं। फिफ्थ पॉइंट को ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से 1 सेंटीमीटर नीचे और मीडियन प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में मार्क करते हैं। यह पॉइंट ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर की सरफेस मार्किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को सेंटर में रखते हुए दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, जो एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हों। यह फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की सरफेस मार्किंग को रिप्रेजेंट करेंगी। सेकेंड और थर्ड पॉइंट को सेंटर में रखते हुए दो पैरेलल कर्व्ड लाइन एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रॉ करते हैं। यह सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को रिप्रेजेंट करेंगी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट को सेंटर में रखते हुए दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रॉ करते हैं। यह थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को सेंटर में रखते हुए दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रॉ करते हैं, जो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज, जिसकी हम सरफेस मार्किंग करेंगे। पैंक्रियाज की सरफेस मार्किंग के लिए हम पहले ड्यूडेनम की सरफेस मार्किंग करते हैं। ड्यूडेनम का लेफ्ट कॉन्केव मार्जिन हेड ऑफ पैंक्रियाज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मीडियम प्लेन से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एक पॉइंट को मार्क करते हैं। इस पॉइंट से हेड ऑफ पैंक्रियाज के अपर और लोअर पॉइंट को मिलाते हुए दो लाइन ड्रॉ करते हैं, जिनके बीच का एरिया पैंक्रियाज के नेक, बॉडी और टेल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रूट ऑफ मेजेंट्री, जिसकी सरफेस मार्किंग के लिए हम दो पॉइंट मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर पर मार्क करते हैं,
जो मीडियन प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से 1 सेंटीमीटर नीचे होता है। सेकेंड पॉइंट को इलियोसिकल जंक्शन पर मार्क करते हैं, जो कि ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन और राइट लेटरल प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होता है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो रूट ऑफ मेसेंट्री को रिप्रेजेंट करती है। इलियोसिकल जंक्शन से 2 सेंटीमीटर नीचे बेस ऑफ अपेंडिक्स को मार्क करते हैं। नेक्स्ट हम मैकमर्नीस पॉइंट को मार्क करेंगे। मैकमर्नीस पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर प्रेशर देने पर अपेंडिसाइटिस के केस में सबसे ज्यादा पेन फील होता है, लेकिन इस पॉइंट की पोजीशन बेस ऑफ अपेंडिक्स की पोजीशन से डिफरेंट होती है। मैकबर्नीस पॉइंट को मार्क करने के लिए हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर अम्बलाइकस तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन कहते हैं। स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन के लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 पार्ट के जंक्शन पर हम मैकबर्नीस पॉइंट को मार्क करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लिवर, जिसकी हम सरफेस मार्किंग करेंगे। लिवर की सरफेस मार्किंग के लिए हम लिवर के अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर और राइट बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं। लिवर के अपर बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए हम 3 पॉइंट्स मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को 5th रिब पर राइट निप्पल के जस्ट नीचे मार्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट को मीडियन प्लेन पर जीविस्टर्नल जॉइंट पर मार्क करते हैं। थर्ड पॉइंट को अपेक्स बीट पर मार्क करते हैं, जो कि लेफ्ट निप्पल के थोड़ा नीचे और मीडियल साइड में लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो दोनों एंड्स पर ऊपर की ओर कॉन्वेक्स और सेंटर में कॉनकेव होती है। यह लिवर के अपर बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है। लिवर के लोअर बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए हम 4 पॉइंट्स मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को राइट 10th कॉस्टल कार्टिलेज के टिप से 1 सेंटीमीटर नीचे मार्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट को राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज के टिप पर मार्क करते हैं। यह राइट कॉस्टल मार्जिन और लीनिया सेमिलरिस के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट को मीडियन प्लेन और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के इंटरसेक्शन पर मार्क करते हैं। फोर्थ पॉइंट को अपर बॉर्डर के लेफ्ट एंड पर मार्क करते हैं, जिसे हमने अपेक्स बीट पर मार्क किया था। इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लिवर के लोअर बॉर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। लोअर बॉर्डर में 9th कॉस्टल कार्टिलेज के टिप पर एक नॉच होती है, जहां पर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर को मार्क करते हैं। लिवर के राइट बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए लिवर के अपर बॉर्डर के राइट एंड से लेकर लोअर बॉर्डर के राइट एंड तक एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि राइट साइड की ओर कॉन्वेक्स होती है। यह लिवर के राइट बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है।